हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और घर पर ही रहिएगा। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने दुख का अधिकार कहानी के एक अंश को पढ़ा था। आज हम इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने कहानी को यहाँ तक पढ़ा था कि भगवाना की मृत्यु के अगले ही दिन उसकी माँ बाज़ार पर खरबूजे बेचने चली जाती है। तो रास्ते पर दुकानदार और वहाँ के लोग उसे अनेक प्रकार के ताने देने लगते हैं। यह देखकर लेखक को भी काफ़ी आश्चर्य होता है कि कोई माँ अपने बेटे के मृत्यु के अगले ही दिन बाज़ार में खरबूजे बेचने आ गई। तो वह लोगों से इसका कारण जानने की कोशिश करने लगे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कचियारी करना यानी कि खेतों में तरकारियाँ बोना। बुढ़िया का लड़का भी यही काम करता था। खरबूजों की डालियाँ बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। इस प्रकार भगवाना की मृत्यु हो गई। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए तरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौअन्नी भी कौन उधार देता? उसका बेटा था तो लोग उधार के लिए भी यह उम्मीद से उसे उधार देते कि बेटा है, कुछ न कुछ कर कर उनका उधार दे देगा। लेकिन अब बुढ़िया की जो स्थिति थी, कोई उसे उधार देने तक को राजी न होता था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डालियों में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई है। हाय रे पत्थर दिल। लोगों के लिए उसे पत्थर दिल कहना तो कितना आसान था, लेकिन उसकी मजबूरी को वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा।
वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था, यानी कि लेखक चले जा रहे थे। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। वह संभ्रांत महिला एक अच्छे परिवार से थी। उनके घर में इस बुढ़िया की तरह किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए बेटे की मृत्यु पर शोक मना सकती थी। लेकिन भगवाना की बूढ़ी माँ उसके बच्चों को भूख से रोता बिलखता नहीं देख पाई, इसलिए वह न चाहते हुए भी बाजार में खरबूजों का सौदा करने चली गई। दोनों ही स्त्रियों का दुख एक था, लेकिन दुख पर अधिकार दोनों का एक जैसा नहीं था। तो ये थी कहानी दुख का अधिकार। आप पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।